हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए समझते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। यानी एक साल के अंदर जितने भी टोटल प्रोडक्शन होते हैं कैपिटल गुड्स के। ठीक है, अब ये कैपिटल गुड्स क्या होता है, इसके लिए डियर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, सीक्वेंस में देखनी पड़ेगी वीडियो, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और कैपिटल गुड्स का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, होता है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स, सॉरी। तो एक साल के अंदर जितने भी फिक्स्ड असेट्स का प्रोडक्शन होता है, मतलब जितने भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसी को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बट डियर एक नोट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। कह रहा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज़ ओवर्न आउट। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम उस कैपिटल गुड्स को भी इंक्लूड करते हैं जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक होता है। यानी कि जो कैपिटल स्टॉक जो डेप्रिशिएट हो चुका होता है, उसको जो ओर्न आउट हो चुका होता है, ठीक है, उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, सॉरी हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, और दूसरा नोट यहाँ पे लिखा हुआ, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल गुड्स में जो कैपिटल गुड्स होता है या जो क्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें से हम उस कैपिटल गुड्स को माइनस कर देते हैं। यानी कि जो डेप्रिशिएट हो चुका है उसकी वैल्यू को जब हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारा नेट एडिशन शो करता है, जिनको टेक्निकली हम नेट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा नोट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर टू डेप्रिसिएशन। वही चीज़ मैंने जो अभी बताई कि जब कोई भी असेट जो कि ओल्ड हो चुकी होती है, जिसको हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, उसी को टेक्निकली हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। वही चीज़ है कि मतलब जो क्या नाम है, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है, जब हम उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देते हैं तो उसको हम टेक्निकली नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए एक फार्मूला भी होता है नेट इन्वेस्टमेंट का। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस का डेप्रिसिएशन। यानी कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को लेस कर देते हैं तो जो फिगर निकल के आती है उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक साल के अंदर जितने भी प्रोडक्शन होते हैं कैपिटल गुड्स के, यानी कि फिक्स्ड असेट्स के, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट में से हम उस कैपिटल गुड्स की वैल्यू को डिडक्ट कर देते हैं जितना डेप्रिशिएट हो चुकी होती है। यानी जो असेट ओल्ड हो चुकी है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को जब हम डिडक्ट कर देते हैं तो वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। यानी अगर हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है इनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो नेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड असेट्स प्रोड्यूस होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है इनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी। दूसरा कह रहा है जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड असेट्स क्रिएट होंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो भी जनरेट होगा। तीसरा कह रहा है प्रमोट इफिशियंसी ऑफ लेबर। इससे क्या होता है कि जो लेबर की इफिशियंसी होती है उसको भी प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और लास्टली कह रहा है कि एक्सेलरेट्स जीडीपी ग्रोथ।
तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे देश में नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा तो उनकी जो लेबर्स होंगे उनकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, और जब इफ़िशियंसी बढ़ेगी तो ओवरऑल पूरे इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली जीडीपी ग्रोथ होगी, यानी हमारे देश की जो जीडीपी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।